Hello बच्चों, let's read the question. The question said that ionic product of water dash with increase in temperature. Okay, तो हमसे पूछा जा रहा है बच्चों क्वेश्चन के अंदर कि आयनिक प्रोडक्ट वाटर का जो होगा वो लाइक बढ़ाने या घटाने से क्या होगा, है ना, इसके अंदर क्या फील होगा। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया बच्चों आयनिक इक्विलिब्रियम से। आयनिक इक्विलिब्रियम, ओके। एंड इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ओके। सो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है बेसिकली। देखो वाटर जो है बच्चों ये एक तरह का वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। तो अगर ये डिसोसिएट होगा तो ये इस तरह से डिसोसिएट होता है। H2O जो है वो H प्लस में जाता है, साथ में OH माइनस में जाता है, ओके। तो ये H2O इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ओके। तो अगर मैं इस रिएक्शन का बच्चों अगर मैं यहाँ पे के लिखना चाहूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, तो ये क्या होता है के इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू में OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय H2O, H2O का कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो बच्चों यहाँ पे मैंने अभी जस्ट बताया ये एक तरह का वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो ये जो H प्लस और OH माइनस यहाँ पे हमें मिलते हैं इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही लाइक कम होता है एंड H2O से बहुत ही कम अमाउंट में H प्लस और OH माइनस डिसोसिएट करते हैं। सो ये जो H2O का कॉन्सेंट्रेशन है ये ओवरऑल फिक्स्ड ही रहता है, मतलब बहुत ही कम चेंज आते हैं इसके अंदर। तो ये एक तरह का कांस्टेंट ही हुआ। सो अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये होता है बच्चों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O इंटू के इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ओके। और इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ये भी हमारा कांस्टेंट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ये H2O है इसका भी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट ही है। तो इस दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं बच्चों के डब्ल्यू, दैट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है H प्लस इंटू में OH माइनस के इक्वल होता है, ओके। ये होता है हमारे पास के डब्ल्यू। अब के डब्ल्यू क्या होता है बेसिकली, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, ठीक है, के डब्ल्यू का वैल्यू इंक्रीज करता है, इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो जब भी हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो के डब्ल्यू का वैल्यू क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है, ठीक है। और लाइक अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वैल्यू होता है, जैसे कि एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस ये जो के डब्ल्यू कॉन्स्टेंट का वैल्यू है ये बच्चों होता है 10⁻⁻14, ठीक है। एट हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे जो के डब्ल्यू का वैल्यू है ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 7.5 इंटू 10⁻⁻14, 10⁻⁻14। तो टेम्परेचर को बढ़ाने से ये के डब्ल्यू का भी वैल्यू क्या होता है बच्चों, इंक्रीज कर जाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। आंसर में यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, इंक्रीजेज, इंक्रीजेज, ठीक है, इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ओके। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।